गरीब लड़का अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर सामान बेचा करता था। एक बार पूरा दिन बीत जाने पर भी उसका एक भी सामान नहीं बिका। शाम हो गई थी और उसे जोरों की भूख लगने लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वह कुछ खरीद कर खा सके। उसने सोचा कि अब अगला जो भी घर होगा वहाँ वह खाना मांग लेगा। कुछ दूर जाने के बाद एक घर आया। उसने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लड़के ने सोचा तो था कि वह उस घर से खाना मांगेगा, लेकिन वह घबरा गया और घबराहट में खाने की जगह एक गिलास पानी मांग बैठा। लड़की उस लड़के का चेहरा देखकर भांप गई कि वह बहुत भूखा है, इसलिए वह अंदर जाकर एक बड़े गिलास में दूध ले आई और लड़के को देते हुए बोली, पी लो, यह तुम्हारे लिए है। लड़के ने दूध पी लिया और पूछा, इस दूध के कितने पैसे हुए? पैसे किस बात के? लड़की बोली, किसी का भला करो तो उसके पैसे नहीं लेते, भलाई की भी क्या कोई कीमत होती है। लड़की को धन्यवाद देकर लड़का वहाँ से चला गया। उस दिन उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और बढ़ गई। उसे यकीन हो गया कि इस दुनिया में इंसानियत अब भी जिंदा है। इस घटना को कई साल बीत गए। एक दिन वह लड़की बहुत बीमार पड़ गई। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया। जब अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत बिगड़ने लगी थी तो प्रसिद्ध डॉक्टर हावर्ड केली को बुलाया गया। केली अस्पताल पहुँचे। जब वे मरीज को देखने गए तो उस लड़की को पहचान गए। उन्होंने ठान लिया कि वे उस लड़की को कुछ भी कर बचा कर रहेंगे। ऑपरेशन के बाद लड़की की हालत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। जब डिस्चार्ज का समय आया और लड़की के हाथ में एक लिफाफे में अस्पताल का बिल थमाया गया तो उसका दिल धड़क उठा कि अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल वह कैसे चुका पाएगी। धीरे से उसने लिफाफा खोला और बिल पर लिखी हुई रकम पर नजर डाली। उस बिल के कोने में एक नोट भी लिखा हुआ था। वह उस नोट को पढ़ने लगी। इस बिल का भुगतान एक गिलास दूध के द्वारा पहले ही किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर केली के हस्ताक्षर थे। डॉक्टर केली वही गरीब लड़के थे जिसे कई सालों पहले उस लड़की ने एक गिलास दूध दिया था। लड़की भावुक हो उठी, उसकी आंखें नम हो गई। उसने भगवान को दिल से धन्यवाद दिया। यह भगवान का प्यार ही था जो नेक इंसान के रूप में धरती पर अब भी जीवित था। मित्रों, अच्छे कर्म कभी जाया नहीं जाते, उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। इसमें देर हो जाए लेकिन किसी न किसी रूप में वह सामने अवश्य आता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से सदा अच्छे कर्म करना चाहिए।